हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है? थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो अब ये टॉपिक जो है इसमें हम पूरे चैप्टर की समरी पढ़ लेंगे और खुशी मनाइए क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि टाइम आपके लिए क्या होता है। देखिए, घड़ी लगी हम सबके घर में, तो हम घड़ी देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद स्कूल जाना है, 2 घंटे बाद ट्यूशन जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हमारे लिए टाइम ऐसा ही है। मतलब ज़्यादा हम लोग क्या देखते हैं टाइम से, हमारे लिए मतलब हमें टाइम को याद करके क्लॉक याद आ जाता है कि भाई पासिंग आवर्स, पासिंग मिनट्स, पासिंग सेकेंड्स। लेकिन टाइम हिस्टोरियंस के लिए क्या है? टाइम हिस्टोरियंस के लिए कुछ अलग ही मीनिंग रखता है। वो भी घड़ी उनके घर में भी है, लेकिन उनके लिए सिर्फ टाइम उतना ही नहीं सीमित है। उनके लिए टाइम क्या है? उनके लिए टाइम इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. For historians, टाइम क्या चीज़ है? टाइम वो चीज़ है कि जो इतने वक्त में लोगों के बिलीफ चेंज हुए हैं, लोगों के आइडियाज़ जो चेंज हुए हैं, हमने काफ़ी सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखे, ग्रुप्स देखे। तो ये जो इतने टाइम के दौरान जो चीज़ें चेंज होती गई है, इकोनॉमी वाइज भी, सोशल लाइफ के वाइज भी, और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग चीज़ें चेंज हुई, जैसे हमने हिंदुइज्म का एग्जांपल पढ़ा। तो कुल मिला के जो ये जो चीज़ें हैं जो हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, चेंज चेंज चेंज, तो ये सब ट्रेस भी तो करना पड़ता है ना कि भाई पहले ये चीज़ ये हुआ करती थी और आज ये चीज़ ये हुआ करती है। याद एग्जाम्पल पढ़ा था कि फॉरेनर का मतलब पहले कुछ और हुआ करता था। फॉरेनर का मतलब ये नहीं कि कोई बंदा जो है बाहर गया है, अब वो पढ़ के बाहर से आया है। मतलब कोई भी अब्रॉड से आने वाला कोई भी इंसान आज हमारे लिए फॉरेनर है, पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, पहले उसका मतलब ये था कि फॉरेनर कोई भी वो इंसान हो गया जो एक दूसरे गांव से आया है, और वो एग्जिस्टिंग, ये जैसे कोई सिटी का पर्सन है तो कोई दूसरे गांव से आया हुआ स्ट्रेंजर उसके लिए फॉरेनर कहलाता था। तो ये सब जो चीजें हो रही, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो मतलब क्या जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे पूरे ओवरऑल सोसाइटी में क्या चेंज लेके आ रहे हैं, और आज हमारी जो सोसाइटी जिस तरीके से बनी है वो इन सब चेंजेस के थ्रू ही बनी है। ठीक है, इतने टाइम चेंजेस होते गए होते गए होते गए। आपने हिंदुइज्म भी पढ़ा, तो हिंदुइज्म का पहले मतलब कुछ और हुआ करता था, और आज ये जो है हिंदुइज्म के जो मतलब है बदलते जा रहे हैं और वो और एक्सपांड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो मैंने एग्जांपल दिए ये बताते हैं कि हिस्टोरियंस के लिए टाइम वही चीज़ है कि जो चेंजेस होते आ रहे हैं उन सबको ट्रेस करना। ठीक है, सो अगेन मैं रीड कर देती हूँ। फॉर हिस्टोरियंस, टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीफ। कुछ आइडियाज सेम रहे हैं तो कुछ नए भी बने हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट। अब टाइम एक इतनी बड़ी चीज है, ठीक है, अब टाइम कब से शुरू हो रहा है, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है हिस्टोरियंस के लिए भी और हमारे लिए भी। हम भी इसे नहीं पढ़ सकते और हिस्टोरियंस ही हमें जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। तो टाइम को जो है ना लार्जर सेगमेंट्स में बांटा गया है। अब उन लार्जर सेगमेंट्स को पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड्स क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड। पीरियड वो पर्टिकुलर वर्ड है जो एक बड़े से जो टाइम है उसको टुकड़ों में, मतलब लार्जर सेगमेंट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक जो टाइम है उनको जब लार्जर सेगमेंट्स में क्लासीफाई किया जाता है तो वो जो सेगमेंट है उनको पीरियड कहा जाता है। और पीरियड जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड है, उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे होंगे, जो भी चीज़ें हो रही होगी, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, या जो भी, वो चीज़ें सेम होगी, लगभग लगभग उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो दे विल पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब आपको एग्जांपल देखिए, क्लास 6 में जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब पीजेंट्स, फार्मर्स, इन सब हंटर गैदरर्स, इन सब के बारे में हम ज़्यादा पढ़ रहे थे। जैसे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या देखोगे? रूलर्स का थोड़ा ज़्यादा प्रचलन रहेगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों पीरियड हो गए। ठीक है, था तो ये है तो एक पूरा टाइम ही, इसमें एंशिएंट भी आ गया, मिडिवल भी आ गया, मॉडर्न भी आ गया। लेकिन इस टाइम को जैसे हमने सेगमेंट में क्लासीफाई किया तो वो जो सेगमेंट है उसे पीरियड कहते हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड में जो है चीजें जो है वो सेम होती है, लगभग सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब देखिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ब्रिटिशर्स के लिए जो क्लासिफिकेशन है पीरियड का वो क्या था, वो मैं भी बता देती हूँ। आप जब तक इसे देख लीजिए। तो चलो आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। देखिए
19th सेंचुरी मतलब आप समझ लो वो वाला पीरियड हो गया 1800 वाला, ठीक है। मैंने कहा था कि जैसे अभी हम 21st सेंचुरी वर्ड यूज करते हैं, डोरेमन बोलता है ना कि मैं 21st सेंचुरी का जो हूँ रोबोट हूँ, तो 21st सेंचुरी यूज करते हैं वर्ड, तो उसमें कौन सा डेटिंग सिस्टम आ गया, 2019, 20, 21, 22, 23 ऐसे। तो वैसे 19th सेंचुरी में हम कौन से ईयर की बात कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे 1800, उसमें 1850, 1860 ये सब, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से गौर कीजिए और याद रखिए। हिस्ट्री में ना हर चीजें बहुत मैटर करती है, कोई भी चीज स्किप करने वाली नहीं होती है। तो इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 1860 की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या किया था, ये जब वो पढ़ रहे थे इंडिया के बारे में और जब वो चीजें लिख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको क्या डिवाइड कर दिया, उन्होंने उस टाइम पीरियड को, मतलब कि पूरे इंडिया को जितना एक्सप्लोर किया, उन्होंने उनको 3 सेगमेंट में बांट दिया। सो दे डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उनके लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 क्लासिफिकेशन बन के रह गई, एक तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। उनको ये 3 ही चीजें नजर आई। उनको लगा कि चलो एक पीरियड था जब हिंदू रूलर्स ने रूल किया, एक मुस्लिम रूलर्स का टाइम आया, और फिर जैसे ही मुस्लिम जो है मुस्लिम रूलर्स का डाउनफॉल आया, तो तब तो क्या हो गया था, तब तो तुरंत ही ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो उन्होंने कुछ इस 3 जो है सेगमेंट में क्लासिफिकेशन किया था। पर this division was based only on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant development. मतलब ये जो हिस्टोरियंस ने क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मन में रखा था कि भाई ये रूलर्स, किन किन रूलर्स ने कौन से टाइम पे रूल किया, तो उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन ये गलत क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आप सिर्फ रूलर्स के बेसिस पे एक रूलर आ गए, सिर्फ रूलर ही थोड़ी ना थे उस टाइम पे यार। जो आम आदमी, कॉमन पीपल थे, उनको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पीजेंट्स की लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट थी। आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो हिस्ट्री कहाँ पीछा छोड़ रही है, हिस्ट्री तो बहुत आगे तक है। तो हम देखेंगे कि कितने लोग आए थे, कितने लोगों की लाइफ है, उन्होंने कितने चेंज लेके आए अपने कंट्री के लिए, उन सब की लाइफ का कुछ नहीं किया। तो मतलब खाली आप रूलर्स को लेके नहीं चल सकते कि रूलर एक पर्टिकुलर जो है इस पीरियड तक इस रूलर ने रूल किया, तो ये टाइम पीरियड उसका हो गया, फिर ये उसका हो गया, ये उसका हो गया, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखी कि इनके रूल किए हुए टाइम को हम इस हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। बट हमारे जो इंडिया में है और भी चीजें, हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी पढ़ लो, जो वास्ट डाइवर्सिटी है, रिच कल्चर है, सोसाइटी, इकोनॉमी कैसी है, उन सब चीजों को भी तो ध्यान में रखना पड़ता है। और मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी कि हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द सोर्सेज दे यूज। हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन। जैसे बहुत पहले बात की थी कि 2 मैप को कंपेयर किया था, तो तब भी उनको ये ध्यान में रखना पड़ रहा था कि दोनों थे तो इंडियन मैप ही, अपने अलग अलग टाइम पीरियड में दोनों थे तो इंडियन मैप में, किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। वैसे ही हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए तो हिस्टोरियंस के टाइम सिर्फ टाइम नहीं है, उनके लिए एक सीरीज है, सीरीज ऑफ चेंजिंग इवेंट्स। तो दे हैव टू बी वेरी कंसिडरिंग एंड वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द डिफरेंट इवेंट्स अकरिंग इन हिस्ट्री इन पास्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्लासिफिकेशन किया था, वो पीरियडाइजेशन जो है बहुत कम हिस्टोरियंस ही फॉलो करते हैं। मेजोरिटी कौन सा फॉलो करते हैं, मोस्ट लुक इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स दैट कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। जो पास्ट की ऐसी बहुत सारी सोशल एंड इकोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन रही है, जिन्होंने आज हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया है, हिस्टोरियंस उन्हें भी उतना अच्छे से रिफर करते हैं। कौन से, मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस ये क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, ना कि ये वाले पीरियडाइजेशन या क्लासिफिकेशन को, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री में जब पढ़ रहे थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री में अर्ली फार्मर्स, हंटर गैदरर्स, और जब धीरे धीरे किंगडम्स बनने लगे थे, वो पीरियड को आप देखिए। और अब जब मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो किंगडम्स आ गए, फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हटने लग गए, अर्बनाइजेशन होने लग गया, कि बहुत सारे जो है रूलर्स अपना जो किंगडम बढ़ाने में लगे थे। फिर आगे देखते हैं कि ब्रिटिशर्स आते हैं, इंपीरियल रूल आता है। तो आप देखिए तीनों कितने अलग हैं, तो तीनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मिडिवल हिस्ट्री है, जो कि 8 से 11 सेंचुरी तक का जो चेंज आया है पूरे इस दौरान 1000 ईयर्स में, ये बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू आप 16 सेंचुरी लो या 18 सेंचुरी लो, ठीक है। तो इन दी एंड आप ये याद रखना कि मिडिवल पीरियड को जो है, जो मैंने कहा था 8 से 11 सेंचुरी के बीच में जो चेंजेस देखने मिले, उसको मिडिवल पीरियड कहा जाता है।
मिडिवल पीरियड वॉज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ मॉडर्न पीरियड, कि भाई एंशियंट पीरियड के बाद मिडिवल पीरियड आया, फिर मॉडर्न पीरियड आया, ठीक है। तो मिडिवल पीरियड को कभी कभी मॉडर्न पीरियड से कंपेयर किया जाता था कि मॉडर्न पीरियड मतलब मॉडर्निटी, मॉडर्निटी, ठीक है। मॉडर्न पीरियड को मॉडर्निटी से कंपेयर किया जाता था, मतलब कि मॉडर्न सोच, मॉडर्न लोग, फिर डेवलपमेंट, है ना। कोई भी सोचेगा मॉडर्न पीरियड मतलब अच्छा अब तो एडवांसमेंट आएंगे, टेक्नोलॉजीज आएगी। तो आप ये मत भूलिए कि अभी हमने मिडिवल पीरियड जब स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि कैसे पर्शियन व्हील ये सब भी इन्वेंट हुए थे। अब यहाँ पे देखो चेंज आ रहा है। अब मिडिल पीरियड को बीच का समझ लो यार, कि ये पूरा जो पीरियड है ना धीरे धीरे डेवलपमेंट और चेंजेस को जो है बढ़ावा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पीरियड में कुछ नहीं हुआ, ये पीरियड भी मॉडर्न चेंजेस से भरा है। क्योंकि अगर इस पीरियड में इकोनॉमी डेवलप नहीं होती, सोशली अगर ये जो है डेवलप नहीं होता, इस पीरियड में ये सब चीज़ें नहीं होती, तो क्या ब्रिटिशर्स मॉडर्न पीरियड में जो हम पढ़ेंगे आगे, क्या वो अट्रैक्ट होते हैं इंडिया के टूवर्ड्स? क्या फॉरेन इन्वेडर्स जो है इंडिया पे रूल करना चाहते? तो आप ये समझ लीजिए कि मॉडर्न पीरियड मतलब ये नहीं है कि देयर वाज नो मॉडर्निटी, देयर वाज मॉडर्निटी, देयर वाज डेवलपिंग, इट वाज इन अ डेवलपिंग स्टेज। तब भी जो है चीज़ें काफ़ी हद तक बन रही थी, तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी काफ़ी प्रॉस्परस होती जा रही थी। तो इसीलिए ये सब चीज़ों ने क्या किया था, ये गवाह है, ये एक एविडेंस है कि इसी टाइम पे जो है रूलर्स आने लग गए। मुगल्स आए, फिर मुगल्स हारे, फिर ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो क्यों आए? क्योंकि इंडिया वॉज रिच, इंडिया वॉज रिच इन कल्चर, डाइवर्सिटी, वेल्थ, ओके। इंडिया हैड वास्ट temples that attracted many traders, and that is why the invaders wanted to seize the temples, क्योंकि टेम्पल्स इतने महंगे महंगे थे, तो जो भी इन्वेडर आएगा उसकी नज़र टेम्पल पर रहती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बताती कि मिडिवल पीरियड ऑल्सो सब्जेक्टेड सम ऑफ द चेंजेस, ठीक है। तो हिस्ट्री एक वन यूनिट नहीं है। हिस्ट्री इज कह सकते हैं हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड इवेंट ऑफ टाइम वेर इट इज डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ लार्ज सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं पीरियड। तो हिस्ट्री पढ़ने वाले जो हिस्टोरियंस होते हैं वो उस पूरे टाइम को जो कहते हैं लार्ज सेगमेंट्स में पहले डिवाइड किया जाता है, फिर उनको अलग अलग पीरियड में पढ़ते हैं। और हर एक पीरियड में ना कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। और हर एक पीरियड में जो है हमने जैसे कहा था ब्रिटिशर्स ने कर दिया था कि ब्रिटिश मुस्लिम हिंदू एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स में इन्होंने बांट दिया था ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, तो वैसा नहीं होता है। हिस्टोरियंस जो है डिफरेंट पीरियडाइजेशन भी फॉलो करते हैं, मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियंस, जिसमें वो लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमी भी देखते हैं, सोशल लाइफ भी देखते हैं, और वो डाइवर्सिटी भी देखती है जो इंडिया में मिल रही थी, कल्चरल लाइफ देख सकते हैं, इकोसिस्टम को भी देखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है चैप्टर ओवर होता है। तो आप याद रखिए कि अभी तो शुरुआत हुई है मेडिवल हिस्ट्री की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Just stay tuned with me, and also if you have any doubt please put your comment in the comment section, so I will just go through it, and जो भी changes लाना होगा आपको, मेरे में कोई भी ऐसी चीज़ लगती कि आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक वेल और आई एम नॉट पुटिंग आउट properly the topic on the board, so please do let me know because that will help me and also that will help you in turn. So तब तक के लिए bye, okay.